पहले भारत में वो क्षमता तो थी, पर भारत को वो प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा था जिससे वो अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ सके, जैसे मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत। अब जब भारत को वो मकसद मिल चुका है तो आपने देखा ही होगा पिछले 2 से 3 सालों में भारत ने वो डेवलपमेंट हासिल कर ली है जो उन देशों की हालत खराब करने के लिए काफ़ी है, जो पहले भारत को वो सामान इंपोर्ट किया करते थे, लेकिन अब भारत खुद से ही वो सामान बनाने लग गया है। आपने बिल्कुल ठीक सुना है, अब भारत मेक इन इंडिया को ऐसा बूस्ट देने में लगा है जिससे जो पहले कॉन्ट्रैक्ट विदेशी कंपनियों को मिल जाया करते थे, अब वही कॉन्ट्रैक्ट भारतीय कंपनियों को मिलने लगे हैं, क्योंकि भारत की क्वालिटी, क्वांटिटी और कॉस्ट इफेक्टिवनेस देखते हुए ये सारे कॉन्ट्रैक्ट अब भारतीय कंपनियों को मिल रहे हैं, जो कि विदेशी कंपनियों से 4 गुना अच्छा है। और इन सब में विदेशी कंपनी चीन है और भारत का वो खिलाड़ी टाटा है। ये तो आप सभी जानते होंगे कि भारत की सरजमी पर 400 वंदे भारत दौड़ती हुई दिखाई देंगी और अब उन्हीं 400 वंदे भारत ट्रेनों में टाटा का बड़ा योगदान रहने वाला है। दरअसल केंद्र सरकार द्वारा चलाई जाने वाली वंदे भारत ट्रेनों की सीट अब टाटा स्टील के न्यू मटेरियल बिजनेस यानी कि एनएमबी द्वारा तैयार फाइबर रेनफोर्स पॉलीमर यानी कि FRP कंपोजिट से बनेगी। इस मटेरियल की सबसे बड़ी खासियत तो यह है कि यह हल्का होने के साथ ही साथ काफी मजबूत और टिकाऊ होता है। वहीं अग्निरोधी व जंगरोधी इन सीटों का मेंटेनेंस कॉस्ट भी काफी कम होता है। बता दें कि केंद्र सरकार अगले 3 वर्षों में देश के विभिन्न राज्यों में मेक इन इंडिया के तहत बनी 400 वंदे भारत ट्रेनों को देश भर में चलाएंगी। इसके लिए रेल मंत्रालय ने पायलट प्रोजेक्ट के तहत 22 ट्रेनों में सीट निर्माण की जिम्मेदारी टाटा स्टील के न्यू मटेरियल बिजनेस को दे दी है। बता दें कि वंदे भारत की हर ट्रेन में बैठने के लिए 16 कोचेस होंगे। हवाई जहाज की तरह आरामदायक बनाई जाने वाली इन सीटों को ग्लास व फाइबर पॉलीमर मिलाकर नया उत्पाद FRP कंपोजिट से तैयार किया जाएगा। और बता दें कि इन सीटों का निर्माण चेन्नई में किया जाएगा और इसके लिए न्यू बिजनेस मटेरियल ने टाटा समूह की 2 अन्य कंपनियां टाटा मोटर्स ऑटोमेटिव सीटिंग सिस्टम व टाटा ऑटोकॉम सिस्टम के साथ मिलकर तैयारी करेगी। और बता दें कि नए मटेरियल का पता लगाने के लिए वर्ष 2019 में टाटा स्टील ने न्यू मटेरियल बिजनेस की स्थापना की थी। इसके बाद कंपनी रेलवे के कोच इंटीरियर के क्षेत्र में कदम रख रही है। वर्तमान में NMB अपने न्यू मटेरियल कंपोजिट से ग्रेफेन व मेडिकल मटेरियल व डिवाइस तैयार कर रही है। इसके अलावा कंपनी रेलवे के लिए FRP कंपोजिट मटेरियल से स्लाइड वॉल, सीलिंग पैनल, रेलवे के इंटीरियर फर्निशिंग, मॉड्यूलर टॉयलेट व छत का किनारा तैयार कर रही है। साथ ही साथ कंपनी अपने कंपोजिट व्यवसाय से इल्यूमिनेशन पोल व सिलिकॉन कार्बाइड कोटेड FRP पाइप जैसे नए उत्पाद विकसित कर चुकी है। आपको बता दें कि रेलवे के क्षेत्र में जहां स्टील का उपयोग हो रहा है उसे अब FRP कंपोजिट के नए प्रोडक्ट से परिवर्तित कर दिया जाएगा। ऐसे में रेलवे के लिए अब टाटा एक बड़ा ग्राहक बन चुका है। साथ ही साथ नए मटेरियल से उद्योग, इंफ्रास्ट्रक्चर व रेलवे के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। बता दें कि इससे पहले इसमें जो भी चीनी सामान का इस्तेमाल किया गया था उसे भी टाटा के नए मटेरियल से रिप्लेस कर दिया जाएगा। अब यहाँ एक बात तो साफ हो गई है, भारत की कंपनियां ही उन देशों को टक्कर देने में लगी है जो भारत को आग दिखाने में लगे थे। और टाटा की ये आर्थिक चोट चीन अब कभी नहीं भूल सकेगा, क्योंकि चीन का बना बनाया खेल टाटा ने एक पल में ही समाप्त करके रख दिया है।